रिट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं साथियों। अब अंतिम समय में आपको किन किन गलतियों से बचना है, वहीं साथ ही पेपर कैसे सॉल्व करने को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो हर रिट में साथियों 3 से 4% स्टूडेंट जो लैंग्वेज का जो पार्ट है उसको सॉल्व करने में मिस्टेक्स करते हैं, विशेषकर जो पहली बार जो रिट का एग्जाम दे रहे हो वन स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही चांसेस रहते हैं वहां पर वो मिस्टेक्स कर जाएंगे। तो साथियों 90 से 100 पेज का जो पेपर आएगा उसमें आपको अपने जो लैंग्वेज का जो पार्ट है उसको कैसे ढूंढना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, सैंपल पेपर की मदद से मैं आपके साथ इस बात को मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको साथ में क्या लेकर जाना है, पेपर सेंटर दूर है, कैसे करना है, इन 4-5 दिनों का कैसे बेस्ट सदुपयोग करना है ताकि आपकी रिट में टॉप परफॉर्मेंस रह सके और आप अपने सपनों को साकार कर सके। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों अंतिम समय के इस महत्वपूर्ण समय को मैं आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करूंगा, केवल 5 से 10 मिनट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम के लिहाज से वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो साथियों आपका जो द्वितीय स्तर का समय, जो प्रथम स्तर जो भी आपका पेपर है, आपके एडमिट कार्ड में टाइम वगैरह मेंशन है, आपको जो भी एडमिट कार्ड जहां भी मिला है, अब आपको ये दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि मेरा सेंटर इतना दूर आ गया, मैं कैसे जाऊंगा। साथियों सेंटर अलॉटमेंट हो चुके हैं, जहां जो भी मिला है अपने दिमाग में बिल्कुल ही शांति रखिए, दिल को मजबूत रखिए, प्रसन्नचित रहिए, बिल्कुल ही इसमें कहीं कोई चिंता नहीं करनी है। वहां पर एसएससी वगैरह के एग्जाम भी स्टूडेंट्स काफी पहले भी देते थे, 2010 में भी 11-12 में काफी स्टूडेंट जयपुर जाते हैं, अजमेर जाते हैं, कहीं कहीं जाके एग्जाम्स देते हैं, इसलिए इतना लोड नहीं लेना कि मेरे रीट का सेंटर इतना दूर आ गया। बिल्कुल साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बोर्ड के जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सेटलमेंट किया है। अब अपने तर्क वितर्क आपने नहीं करना है, बिल्कुल ही आपको अपनी परीक्षा पर फोकस करना है, अपने पेपर पर फोकस करना है। जहां भी सेंटर आया अपने हिसाब से तैयारी बैठा लीजिए, रोडवेज में जाऊंगा वहां जाऊंगा ऐसा कुछ भरोसे ना रहे, अपने हिसाब से बेस्ट तैयारी कीजिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर उस दिन समय से जो भी सिटी में, जिस भी सिटी में आपका सेंटर है वहां आप कम से कम 8 से 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले उस सिटी में पहुंच जाए, उस सेंटर से आराम से उस मार्ग को उसको समझ लें, आसपास लोकल एरियाज में वहां जाकर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है ताकि जो अंतिम समय की जो वहां भागदौड़ बनती है वो बनती है, उससे आपके पेपर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इस मामले में साथियों आपको अपने आप को बिल्कुल ही एडवांस रखना है। अब साथियों एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहां पर साथियों आपको जो एक तो ड्रेस कोड को कंप्लीटली फॉलो अप करना है। वहां पर जाते हैं आपको आधी बाह का जो टी शर्ट है, यहाँ पर जो लेडीज है वो भी पूरी आस्तीन का कंप्लीट पूरे हाथ का ढका हुआ कोई भी वहां पर वस्त्र नहीं माना जाएगा। आधी बाह का शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता आपको वहां पर पहनकर जाना होगा। किसी प्रकार का आभूषण कुछ भी नहीं, कान, नाक, बिल्कुल ही घड़ी वगैरह बिल्कुल ही वहां अलाउ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सारी बातें इन्होंने स्पष्टली मेंशन कर दी है। आपको जो ड्रेस कोड है, सैंडल, चप्पल है, जूते भी वहां पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान के रखकर अपने आप के जो अपने घर से निकल रहे हैं आप, तो अपने आप को कट बाजू का शर्ट है, यहाँ पर जो लेडीज जो भी जो गर्ल्स है वो भी अपने अकॉर्डिंग उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अपने जो है वस्त्र पूरे साथ लेकर जाए ताकि आपको वहां पर किसी प्रकार की असमंजस्य की स्थिति वहां पर ना बने और अपने दिमाग को बिल्कुल ही प्रसन्नचित रखकर आप एग्जाम दे सके। अपने एग्जाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंच जाना है, वहां पर इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और साथियों यहाँ पर जो आपको जो साथ में ले जाना है उसकी मैं बात करूं तो आपको नीला या काला बॉल पेन ले जाना है, सेलो पेन से बचना है। 1 mm या मोटी नीब का पेन ले सकते हो ताकि आपको मार्कशीट भरने में आसानी रहे। वहीं साथियों आपको पहचान पत्र के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी आपको साथ में लेना है, वहीं उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है। स्व प्रमाणन तो आप वहां एग्जाम हॉल में जाकर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको स्वयं को स्व सत्यापित करना है। इसमें ज्यादा कहीं संशय वाली बात नहीं है। केवल आपको अपनी जो आइडिया है, कोई भी आईडी आपको साथ रख लेनी है, उसकी फोटोकॉपी आपको रखनी है, आपको पेन वगैरह साथ में रखना है और उसके साथ आपको जो रंगीन फोटो है जो आपको पासपोर्ट साइज वो प्रवेश पत्र पर चिपका कर आपको लेनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने जो प्रवेश पत्र है उसका प्रिंट निकाल कर आपको 2 कॉपी अपने साथ जिस जहां भी आप निकल रहे हैं जर्नी के लिए, तो उसमें आपको साथ में उसमें रख देनी है ताकि आपको किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आपके लिए कुछ बैकअप प्लान वहां पर शेष रहे। तो ये सारी कुछ बातें हैं, आपको सेंटर टाइम से पहुंच जाना है, वो सारी बातें हैं। अब हम बात करेंगे जो सैंपल पेपर PDF है मेरे पास पुराना पेपर, उसके थ्रू बात करूंगा कि वहां एग्जाम हॉल में जाकर आपको पेपर से कैसे डील करनी है, आपको कैसे वहां पर पेपर को सॉल्व करना है। तो साथियों आपने तैयारी की होगी, आपने 2 साल तैयारी की, आपने 6 महीने तैयारी की, आपने या 2 महीने तैयारी की, आपको इस बात के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं होना कि मेरी इतनी तैयारी हुई, मेरा इतना ही हुआ, या फिर मैंने ये पढ़ना छूट गया। साथियों अब ऐसी बात बिल्कुल ही अपने दिमाग में नहीं लानी है। आपने जो भी पढ़ा है, आपने बेस्ट पढ़ा है, आपने अपना बेस्ट दिया है और अपने आप को विश्वास रखना है। साथियों यहाँ पर बिल्कुल ही आप कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है और बिल्कुल ही माइंड को बर्डन नहीं रखना है। बिल्कुल ही कूल माइंड रहिए, सुबह योगा करके अपने आप दिमाग को बिल्कुल ही शांतचित रखना है, बिल्कुल ही किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल हैप्पी माइंड रहिए और सेंटर पर टाइम से पहुंच जाइए। किसी प्रकार का नहीं लोड लेना, मेरी 2 महीने तैयारी हुई उससे कोई मतलब नहीं साथियों, किसी की 6 महीने की तैयारी हो, 2 साल की तैयारी हो, एग्जाम हॉल में जो आपके पेपर के साथ डीलिंग है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी तैयारी जो भी थी। लेकिन वहां पर आप पेपर के साथ अगर कोई 2 महीने की तैयारी में भी अच्छे से डील कर जाता है, रीड की नब्ज को अगर समझ के, तो वहां पर भी वो भी अपने आप को सक्सेसफुल पा सकता
है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे आपको नेगेटिविटी से बचना है, बी पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले अगर वहां पर एग्जाम हॉल में जाते हैं साथियों, तो जैसे ही आपको ओएमआर शीट वगैरह आपके हाथ में आती है, तो कंप्लीटली साथियों कभी भी कोई भी पेपर दो, ना सिर्फ रिट की बात कर रहा हूं मैं, आपको वहां पर जो भी पेपर मिले तो उसके जो निर्देश दे रखे हैं उन निर्देशों को स्पेशली पूरी तरह से पढ़ना है। भले ही वो निर्देश आपके लिए नए ना हो, आप पूरी तरह से परिचित हो, लेकिन साथियों कभी भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। साथियों बहुत से स्टूडेंट्स जो पेपर पर जो निर्देश है, ओएमआर शीट पर जो निर्देश लिख रखे हैं, उनको बिल्कुल शांति से पढ़ लेना है, उनको समझ लेना है। कुछ बात नहीं समझ में आए तो वहां पर जो आपका जो शिक्षक है उससे पूछ लेना है, और उस बात को क्लियर करके फिर ही आगे स्टेप्स को उठाना है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही है, एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, आराम से आपको जाकर उसके निर्देश वगैरह को पढ़ लेना है। आप निर्देशों को पढ़ लेंगे तो सारी बात समझ लेंगे। और रिट में साथियों निर्देशों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो बिल्कुल, ये देखिए 2017 का जो पेपर है 90 पेज का पेपर आया है। तो मोटी सी बुकलेट देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को कौन सा पेपर सोल्व करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस बात के लिए साथियों यहाँ पर आपका जो भी है पूरी बातें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन ओएमआर शीट का निर्देश पढ़ लेना है, आपको पेपर पर जो निर्देश लिखे हुए वो स्पेशली पूरे पढ़ लेने हैं, उनको समझ लेना है। उसके बाद जो सबसे पहला जो काम करना है आपको बिल्कुल ही, कि ओएमआर शीट में जो आपके रोल नंबर भरने हैं वो बिल्कुल ध्यान से भरना है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपके रोल नंबर में कुछ कहीं मिस्टेक्स रह गई तो फिर वो आपके पूरे पेपर पर उसका असर पड़ेगा, और वहां पर आप ब्लेड, व्हाइटनर वगैरह कुछ चीजें इतनी काम आएगी नहीं, और आपका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, और उसका असर आपके पेपर पर पड़ेगा। तो आपको जो ओएमआर शीट आपने जो भर रहे हैं उसमें रोल नंबर बिल्कुल बहुत ध्यान से भरिए, उसको कंप्लीटली निर्देशानुसार लिखिए, उसमें काले गोले एक बार रोल नंबर भरने का काम आपको सबसे पहले करना है। उसमें जो भी खाना पूर्ति है उसको कर दीजिए। उसके बाद साथियों फिर आपको अपने पेपर को खोलना है और उसको सॉल्व करना शुरू आप कर सकते हैं। वही मैं बात करता हूं जो मैं लैंग्वेज का, जो हर यूनिट में 3 से 4% स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं साथियों। इस प्रकार का ये पेपर मैंने, ये डमी पेपर है 2017 का, इस बार हो सकता है कुछ अलग सिस्टम से आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जो मैं जो बात बता रहा हूं आपको पेपर के आपको निर्देश पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ओएमआर शीट का निर्देश पढ़ना है, पेपर किसी भी बुकलेट में किसी भी टाइप का आएगा आप उसको समझ लेंगे, क्योंकि हिंदी सबको पढ़ने आता है, और इतनी बात तो अपन सभी समझ ही सकते हैं, क्योंकि रीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो निर्देशों में कोई बात लिखी हुई और आपको समझ नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो पहला पार्ट आपको मनोविज्ञान का देखने को मिलने वाला 1 से 30 तक का क्वेश्चन। फिर आपकी बात आती है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में साथियों आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके पूरे जितनी लैंग्वेज है, 3, 3, 6, 7 जो भी लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेज के आपको लैंग्वेज 1 में भी उसका पेपर रहेगा, लैंग्वेज 2 में भी उसका पेपर रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज 1 है, आपकी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो 2.5 घंटे का समय और यहाँ पर कंप्लीट पूरी चीजें मेंशन की हुई है, तो आपको ये हिंदी का पेपर आपको लैंग्वेज 1 में भी मिलेगा और हिंदी का पेपर लैंग्वेज 2 में भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज 1 में मिलेगा और इंग्लिश का लैंग्वेज 2 में मिलेगा। संस्कृत का भी सेम वही पोजीशन है। तो अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आपको जो लैंग्वेज 2 वाली इंग्लिश है उसी को सॉल्व करना है। मतलब लैंग्वेज 2 वाली इंग्लिश, मतलब आपको यहाँ पर ये जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं 61 से 90 वाले वही आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है और आप यहाँ पर, अधिकतर स्टूडेंट्स ने पिछली जो रीट हुई थी लास्ट टाइम या पहले की रीट, उसमें ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पर क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 सबकी हिंदी होती है, 31 से 60 हिंदी सॉल्व कर दी, फिर यहाँ पर लैंग्वेज 2 सबकी लैंग्वेज का जो भी आपके प्रवेश एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ, आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और आपके एडमिट कार्ड पर भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिखी हुई है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी का ये पेपर सॉल्व कर लिया 31 से 60 तक, फिर वापस मेरे तो इंग्लिश से सेकंड तो मैं यहीं से शुरू हो जाता हूँ, संस्कृत यहीं से शुरू हो जाता हूँ। नहीं, आपको लैंग्वेज 1 वाला पेपर इसमें से सॉल्व करना है और लैंग्वेज 2 आपकी जो भी है इंग्लिश संस्कृत आपको इसमें से सॉल्व करनी है। 61 से 90 वाले क्वेश्चन और जो भाषा 2 वाला है वो उसी में से सॉल्व करना है। आपने ऑनलाइन आवेदन में किया, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। फिर आपका जो गणित है, फिर पर्यावरण अध्ययन, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। वहीं आपको साथियों कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करें उस बारे में अगर मैं कुछ अपने अनुभवों की बात करूं साथियों, तो आपका जो भी स्ट्रांग पॉइंट है उसको करना चाहिए। हालांकि जो मनोविज्ञान है उसमें साथियों कई स्टूडेंट्स के स्ट्रांग पॉइंट होता है, लेकिन जो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अगर पिछले रीट की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा वो हाई लेवल के मतलब जो काफ़ी मतलब उलझाने वाले रहते हैं। तो आप हो सके तो आप ये कोशिश कीजिएगा, अगर मनोविज्ञान से बचकर आप लैंग्वेज का पार्ट या जो भी मैथमेटिक ईवीएस वगैरह या फिर जो लैंग्वेज जो दूसरे अपने सब्जेक्ट वाले जो हैं L2 वाले, तो वो उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के मनोविज्ञान स्ट्रांग है तो वो मनोविज्ञान से भी अपने पेपर को शुरू कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही मेंटेन करके चलना है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरा अपने आप को पेपर को अच्छे से सॉल्व आउट करना है। वहीं अगर मैं लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको पहले सॉल्व करिए। और ओएमआर शीट भरने में बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं साथियों। जैसे ही आप कोई ओएमआर शीट वगैरह भर रहे हैं तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे ऐसे ओएमआर शीट भरिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि मैं 150 क्वेश्चन को पहले पेपर में टिक कर लेता हूं फिर एक साथ ओएमआर शीट कर लूंगा,
साथियों ये आपके ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब ओएमआर शीट भरने का जो सबसे घटिया तरीका होता है वो यही होता है, एक साथ ओएमआर शीट भरना। क्योंकि जो क्वेश्चन का क्रमांक अगर चेंज हो गया, एक बार आपने मिस्टेक्स कर दी तो फिर वो सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स चलेगी। इससे सबसे बेस्ट ये है कि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 नंबर तो 1 नंबर का वहां पर जाकर भर दीजिए, 21 नंबर तो 21 नंबर का ओएमआर में गोला हाथों हाथ भर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है एक पेज पर जितने क्वेश्चन है उतने सॉल्व करके फिर उसको भर दीजिए, फिर उस पेज के पेपर का पत्ता पलटिए, जितने क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आप अटक रहे हैं तो फिर आप अगर लास्ट में समय बचे तो उसके लिए आप इसको छोड़ देना है, वहां पर इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी। और मैथमेटिक्स के पेपर अगर आप लास्ट में समय बचेगा तो भी आप अच्छे से सॉल्व आउट कर पाएंगे। बाकी ईवीएस है, लैंग्वेज आर्ट वगैरह है, उसमें आप इजीली आप निकल जाएंगे, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन मनोविज्ञान और गणित थोड़ा आपका समय ले सकती है, तो आपको इस बात का टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि मनोविज्ञान में पूरा टाइम आपने लगा दिया और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लैंग्वेज पार्ट और उसमें आप कहीं कहीं फिर पिछड़ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। और हर क्वेश्चंस में ऐसा ना हो कि आपने जैसे क्वेश्चंस पढ़ा यहाँ पर और आपने मतलब सीधा ही पहला ऑप्शन देखा और आपने हाँ नहीं है या है ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया और आपने सीधा टिक मार दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद उसके जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद फिर अपने जो आंसर है उसको टिक मार्क करना है। ऐसा ना हो कि पहला ऑप्शन पढ़ते ही उसको सीधा जाके वहाँ पर टिक कर दिया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे बचना है। वही लैंग्वेज जो पार्ट के पेपर सोल्व करते हैं उसमें पैराग्राफ वगैरह दिया होता है, तो कई बार मतलब वहाँ पर जैसे कोई अपोजिट वगैरह पूछ लिया तो वो तो चलो सीधा सीधा सॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन अगर पैराग्राफ में उस शब्द का क्या उपयोग किया गया है तो जैसे जो भी पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज के जो पैराग्राफ है उनकी भी आप थोड़ी मदद ले सकते हैं। वहां पर पैराग्राफ देने का भी यही उद्देश्य है, तो आपको पैराग्राफ सॉल्व करके जो शब्द की प्रकृति है वहां पर किस स्थितियों में किस परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल किया गया तो उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को सॉल्व करना है लैंग्वेज पार्ट के पेपर के लिए। वही आपको ओएमआर शीट साथियों साथ ही साथ भरनी है। लास्ट आप 4-5 प्रश्नों के पेपर एक साथ भर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी है। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करते हुए मैनेज के साथ आपको पूरा भर देना है। साथियों फाइनली पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल ही डरना नहीं है, कुछ भी नया मैटर पढ़ने से बचिए साथियों। अभी बिल्कुल सब कुछ जो भी होगा अच्छा होगा साथियों। आपने अपने बेस्ट दिया है, बेस्ट आपने तैयारी की है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों ये कुछ जो मैंने बातें थी रीट के अकॉर्डिंग वो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं साथियों जिनके भी एडमिट कार्ड में अब जो नहीं निकल रहे थे मतलब जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह से, तो वो भी ऑप्शन शुरू हो गया। मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ बातें शेयर कर दी हैं। तो मैं आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपके ये रीट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण और आप अच्छे से इसको अटेंड कर पाएंगे साथियों। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।